खाटू श्याम, 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 खाटू श्याम। ये बताइए, ऑफिस में सबसे पहले आप जाते थे और सबके बाद में आते थे। सेठ जी के सबसे विश्वास पात्र आप ही थे और उसी ऑफिस में आपके ऊपर गबन का आरोप लगाकर आपको ऑफिस से निकाल दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी साजिश है। साजिश तो है। अब साजिश क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है? आज 4 महीने हुए। अगर साजिश करने वाले का पता चल जाता तो सेठ जी बुला नहीं लेते मेरे को। बताइए, जो अपराध आपने किया नहीं उसकी सजा मिल रही है। अब क्या बताऊं तेरे को, नौकरी भी तो नहीं मिलती। अभी तो हालत ये हो गई कि पनीर की दुकान के सामने जाते भी शर्म आती है, कहीं बेइज्जत न कर दे मेरे को। 3 महीने से एक चवन्नी भी नहीं दी उसको। और जानते हैं, दूध वाला कह रहा था कल पैसे नहीं दिए तो दूध बंद कर देगा। अब मैं क्या बताऊं, क्या मेरी तकदीर में लिखा है। मैं तो परेशान हो गया हूँ। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? थक गया हूँ मैं, थक गया हूँ मैं। क्या करूं, कैसे करूं? क्यों हो रहा है मेरे साथ? तू बता मुझे। क्या बताऊं मैं? हेलो हेलो। हेलो, प्रणाम भाई जी, अनु बोल रही हूँ। हाँ खुश रहो। सब कैसे है घर में? हाँ मैं तो ठीक हूँ, मगर आपने अखबार पढ़ा? क्या खबर आई है? क्या खबर आई है? मेरे यहाँ तो पेपर भी नहीं आता। भाई जी, आपने अपनी कंपनी में गबन किया है। पुलिस इसकी जांच कर रही है और आपको पुलिस कभी भी पकड़ ले जाएगी। भाई तेरे को लगता है कि मैं गबन कर सकता हूँ, चोरी कर सकता हूँ? नहीं भाई जी, इसीलिए तो फोन किया है आपको। इतनी बड़ी बात हो गई, 4 महीने हो गए, आपने मुझे बताया तक नहीं। अच्छी खबर हो तो बताओ ना, बुरी खबर क्या सुनाऊँ तेरे को? भाई जी मेरी एक बात सुनिए, आप खाटू श्याम जी के मंदिर जाइए, वही न्याय करेंगे अब आपका। मंदिर जाने से क्या होगा? तेरे को तो पता है 4 महीने से मैं कहीं गया भी नहीं हूँ। मैं कंपनी में परचेजिंग का सारा काम देखता हूँ। आज तक मैंने 1 पैसे की कोई हेराफेरी नहीं की है। ये बात तो हमें पता है भाई जी कि आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। आप मेरी बात मानिए, आप खाटू श्याम जी के मंदिर जाइए। क्या अच्छा होगा? पैसे पैसे के लिए मोहताज हूँ। पैसा भी तो होना चाहिए मेरे पास खाटू जाने के लिए। हाँ भाई जी, आप तो भांडर रहते हो ना, तो गोरेगांव में भी है ना खाटू श्याम जी का मंदिर, गोकुल धाम में। भाई नाम तो सुना है मैंने भी। भाई जी आप वहीं जाइए, अब श्याम बाबा ही आपकी बेड़ा पार करेंगे। ठीक है, अगर तू बोलती है तो मैं जाऊंगा। मैं भी वहीं जाने वाली हूँ अभी। ठीक है भाई, अपना ध्यान रखना। जी भाई जी। हे खाटू श्याम बाबा, भाई जी के ऊपर लगा हुआ इल्जाम दूर कर दीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ खाटू श्याम बाबा। हेलो आंटी। हाँ सुमन बेटा, बोलो कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं कैसी हो सकती हूँ बेटा? तुमने अखबार पढ़ा होगा। ये तुम्हारे अंकल के साथ क्या हो रहा है बेटा? तभी तो मैंने फोन किया है। ये सब कैसे हुआ? तुम तो अपने अंकल को अच्छी तरह जानती हो, वैसी घिनौनी हरकत कर ही नहीं सकते बेटा। जी आंटी, तभी तो मुझे दुख हुआ। बेटा तुम्हारे पापा बहुत बड़े वकील हैं और तुम्हारे अंकल से मिलने आने वाले थे। क्या हुआ? पापा ने अंकल को फोन किया था, किसी काम से बाहर गए हुए हैं, कल आकर के वो बात करेंगे अंकल से। ठीक है बेटा। आंटी आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलना बेटा। मैं जानती हूँ मैं एक वकील की बेटी हूँ और वकील अच्छे इंसानों को न्याय दिलाते हैं, पर आप लोग खाटू श्याम बाबा की शरण लीजिए। हाँ बेटा, तुम्हारे अंकल आएंगे तो उनके साथ जाऊंगी। बेटा एक बुरी खबर और है, नेहा की सगाई टूट गई बेटा। ये क्या हुआ आंटी, कैसे? लड़के वाले कहते हैं कि
हमारे यहाँ शादी करने से उनकी बदनामी हो जाएगी। वे बेवकूफ लोग हैं, उन्हें नहीं पता नेहा जैसी बहू उन्हें कहीं नहीं मिलेगी। बेटा क्या पता, वो तो खाटू श्याम बाबा ही बेड़ा पार करेंगे बेटा, अब तो उनका ही सहारा है। आंटी आप चिंता मत करो, अंकल जी के साथ आप भी घर पे आ जाना। ठीक है बेटा, बाय। ठीक है आंटी, बाय। मैं रखती हूँ फोन। हे श्याम बाबा, मैं तो बचपन से देखते आ रही हूँ, रामेश्वर भाई जी ने आज तक कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, किसी का पैसा नहीं मारा, कभी कोई हानि नहीं की। तो ये सब क्या हो रहा है बाबा? रामेश्वर भाई जी अपनी ही कंपनी में गबन कर ले, ये कैसे हो सकता है बाबा? आप उनको न्याय दिलाओ ना बाबा, वो इस हालात से जूझते जूझते थक गए हैं, वो हार गए हैं बाबा, और आप तो हारे का सहारा हो ना बाबा। सब ठीक कर दो ना, सब ठीक कर दो बाबा, सब ठीक कर दो। कल्याणमस्तु, प्रसन्न भव। हमारा है, हारे का सहारा है, मझधार में फंसे जो उनका किनारा है। खाटू श्याम मेरे श्याम, बाबा श्याम, खाटू श्याम, खाटू श्याम मेरे श्याम, बाबा श्याम, खाटू श्याम। ये दुनिया कहती है कि तू कुछ भी कर सकता है, नैनों के आंसू पोंछे झोली को भर सकता है। ये दुनिया कहती है कि तू कुछ भी कर सकता है, नैनों के आंसू पोंछे झोली को भर सकता है। दर्द मिटाता है तू, दुख को हटाता है तू, भटके हुओं को बाबा राह दिखाता है तू। खाटू श्याम मेरे श्याम, बाबा श्याम, खाटू श्याम, खाटू श्याम मेरे श्याम, बाबा श्याम, खाटू श्याम। पागल है, बिना मतलब की चिंता कर रही है। हेलो हेलो रामेश्वर जी। अरे समधी जी नमस्कार। अब हम समधी नहीं रहे, आप समधी मत कहिए। अखबार में जो आपकी करतूत छपी है ना, उससे हमारी इज्जत को भी बट्टा लगा है। आपकी बेटी से हम अपने बेटे का विवाह नहीं कर सकते। अरे साहब मैंने ऐसा कोई गबन नहीं किया है, ये अखबार की खबर झूठी है। आपके कहने से आप ईमानदार नहीं हो जाते। अखबार की बात क्या झूठी हो सकती है क्या? अरे साहब मैं कंपनी और अखबार दोनों पे दावा करूंगा, मैं सच्चा था, सच्चा हूँ और सच्चा रहूंगा। जब सच्चे साबित हो जाओ तब कहना। आपको संबंधी बनाकर मुझे अपनी नाक नहीं कटवानी है। तो ठीक है साहब, आप अपनी नाक बचा के रखिए, जिस दिन मेरी नाक बच जाएगी उस दिन मैं आपको फोन करूंगा। हाँ नमस्कार। नमस्कार। पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है?
समधी जी का फोन था, रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे थे। ये नौकरी की खबर ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। माया क्यों घबरा रही है? ये परीक्षा के इम्तिहान की घड़ी है बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बाबा पे भरोसा रख, बाबा पे भरोसा, सब ठीक हो जाएगा। माया क्या हो गया ये माया? मेरे कर्मों की सजा मेरे बच्चों को मिल रही है, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हेलो ताऊ जी प्रणाम। हेलो, कौन? मैं जयपुर से संजीव बोल रहा हूँ। हाँ, खुश रहो बेटा। कैसे हैं तेरे पापा? हाँ पापा ठीक हैं, लेकिन जयपुर के अखबार में कुछ छपा है, ये कहीं आपके बारे में तो नहीं है? ये खबर बिल्कुल मेरे ही बारे में है, लेकिन ये सत्य नहीं है। तेरे पापा मुझे बचपन से जानते हैं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। हाँ यही तो दुख हमें भी है, लेकिन ताऊ जी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आपको कोई फंसाया तो नहीं जा रहा। ये साजिश ही है, लेकिन एक दिन सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी। तुम लोग चिंता मत करो, बाकी घर में सबको मेरा आशीर्वाद देना। जी ताऊ जी प्रणाम। खुश रहो। इस खबर ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हेलो नेहा। अरे रिंकल, रात को फोन किया, क्या हुआ? क्या हुआ अंकल के साथ, यही पूछने के लिए तो फोन किया है। 2-3 अखबारों में खबर छपी है। ये सब खबर झूठी है। मेरे पापा देवता जैसे इंसान हैं। उन्होंने कभी किसी का अनहित नहीं किया और अपनी कंपनी को हमेशा अपनी माँ की तरह समझा। और तू ही बता, कोई अपनी माँ के साथ गद्दारी कर सकता है भला? ये तो ठीक है, तुम्हारे पापा कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, फिर किसने फंसाया उनको? अभी तक तो पता नहीं, पर मुझे पूरा भरोसा है कि चोर जरूर पकड़ा जाएगा। कोई मदद चाहिए तो बताना। बस तू प्रार्थना कर कि असली अपराधी जल्दी पकड़ा जाए। अंकल तो निर्दोष है, एक दिन सच्चाई सामने आएगी। अभी तो मेरा पूरा परिवार दुखी है। 4 महीने से पापा की कोई इनकम भी नहीं है और हम लोग आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। तुम बुरा ना मानो तो मेरे पापा से कुछ बात करो, कुछ पैसे उधार देने के लिए। नहीं माय डियर फ्रेंड, ऐसा बोलकर तो बिना ऋण लिए ही मैं तेरी ऋणी हो गई। अरे मुझे गर्व है अपनी दोस्त पर। अरे रोने लगी पगली, सच्चे लोगों की तो मुश्किलें दूर होती है, एक दिन सच्चाई की जीत होगी, देखना। थैंक यू रिंकल, थैंक यू। हे खाटू श्याम, मेरी फ्रेंड के परिवार के दुख दूर कर देना। अपने बंगले माहौल अच्छा बन गया ना? हाँ, छोटे मोटे कार्यक्रम करने के लिए। पता आज मैंने भी मम्मी से सुबह बात करी थी, वो भी बहुत खुश हो गई। क्या हुआ? कुछ नहीं, कंपनी की बात याद आ गई। आपने रामेश्वर को भी नौकरी से निकाल दिया और ये साबित भी नहीं हुआ कि गबन उसने की है। कैश की देखरेख वही करता था ना। पर जो नया आदमी आया, मुझे तो शक उस पर भी है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसा है। पर रामेश्वर भी कहाँ लगता था ऐसा? देखो क्या होता है, फिलहाल शक की सुई तो रामेश्वर पे ही है। पर वो बाबूजी के समय से हमारे साथ है। इस बात की तकलीफ मुझे भी है कि इतना पुराना मुलाजिम होने के बावजूद भी उसने क्या किया। पापा, अखबार में खबर छपने से हमारी बहुत बदनामी हो गई है। अब मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? बेटा, मैंने कोई अपराध नहीं किया, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, डरने की क्या बात है, तुम निडर होकर कॉलेज जाओ, और कोई पूछे तो कह देना अखबार में छपी खबर गलत है, हम मानहानि का दावा करने जा रहे हैं, समझे? सब धर्म ग्रंथों में एक ही बात बताई है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अपराधी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सजा एक न एक दिन जरूर मिलेगी। पता नहीं असली चोर कब पकड़ा जाएगा। बेटा, सच्चे लोगों को ये सब भुगतना ही पड़ता है, हम सब लोग मिलकर सामना करेंगे इसका। तब तक के लिए मैं कोई जॉब कर लूं। बेटा, थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। बाबा श्याम सब अच्छा करेंगे। हम सब मिलकर बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं। चलिए फिर मंदिर चलते हैं। ये ठीक रहेगा, हम सब जाके मंदिर में प्रार्थना करते हैं। चलो। बाबा, आपने आज तक हमारे पे जो कृपा बरसाई है, उसी से हमारा परिवार आज फूल फूल रहा है। भविष्य में भी आप हमारे पे ऐसी कृपा बरसाते रहेंगे और रात दिन चुगनी आपकी कृपा से
वृद्धि होती रहेगी। आपकी कृपा से मेरे परिवार में सुख और शांति है। बस आप ये कृपा बरसाए रखना कि हम सब मिलजुल कर इसी प्रकार सभी प्रेम से रहें और आने वाली जनरेशन भी खूब आपकी भक्ति भाव करे और सबको सब माने। यही मेरी इच्छा है। श्याम बाबा, इस प्रकार आप अपनी कृपा हमारे पर हमेशा रखिएगा। बाबा, बाबा मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कोई गबन नहीं किया बाबा। आप तो सब जानते हैं बाबा, आप सब जानते हैं। बाबा, हंसते खेलते परिवार में ये कैसा विघ्न आ गया। सबकी जिंदगी जैसे चलते चलते ठहर सी गई हूँ। बाबा, किसी व्यक्ति के साथ इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है बाबा, कि जुर्म भी नहीं किया और सजा भी दी जा रही है। बाबा, मैंने सुना आप भक्तों की परीक्षा लेते हैं, पर आज आपको परीक्षा देनी है बाबा। मेरे पापा को इस आरोप से मुक्त कर दो बाबा। इस परीक्षा में पास हो जाओ बाबा, वरना मैं यही सोचूंगी कि आप हारे का सहारा नहीं है। भी आशा ले तेरे चरणों में आया हूँ, मुझे अपना लो बाबा, मैं कहाँ पर आया हूँ। मैं भी आशा ले तेरे चरणों में आई हूँ, मुझे अपना लो बाबा, मैं कहाँ पर भय को भगा दे अब तू, मंजिल दिला दे अब तू, तेरी महिमा सुन तेरे द्वारे पे आई हूँ। खाटू श्याम, 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 खाटू श्याम। रामेश्वर जी, आपकी फोन की घंटी बज रही है। हाँ देखिए, बाबा ने कोई चमत्कार किया है। हेलो हेलो, रामेश्वर जी बोलिए छोटे बाबू, अब क्या घर में पुलिस भिजवाएंगे? कैसी बात कर रहे हैं आप? श्याम बाबा ने हम दोनों की लाज रख ली। क्या? आप निर्दोष हैं। मैं निर्दोष हूँ? आप सच कह रहे हैं छोटे बाबू? सच कह रहा हूँ। गबन उस नए आदमी ने किया था, अब तक वो गिरफ्तार हो चुका है। आप सही कह रहे हैं छोटे बाबू, सही कह रहे हैं, मैं निर्दोष हूँ। हमारी वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप आज से ही ड्यूटी पा जाइए। सच्ची? मैं ड्यूटी ज्वाइन कर सकता हूँ? मैं निर्दोष हूँ। देखा तूने? देखा पापा का चमत्कार देखा? बाबा मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। बाबा तूने मेरी सुन ली बाबा, तू तो हारे का सहारा है बाबा, मैंने कोई गलत नहीं किया बाबा। बाबा के दर पे न्याय होता है, न्याय होता है बाबा के दर पे। तू तो बाबा मेरी लाज रख ली बाबा, तेरी लाज रख ली। जो भी बाबा की शरण में आता है, बाबा उसकी सभी मन की मुरादें पूरी करते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।